अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। जैसे कि आप सब दोस्तों को पता है कि वीडियो बनाने का सिलसिला जुड़ा हुआ है। दोस्तों के मैसेजेस आ रहे थे कि वीडियो बनाई जाए उन स्टैंड्स की जिन पे प्लांट्स रखे जाते हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना उन पे वीडियो बनाई जाए। बहुत सारे दोस्तों की फरमाइश थी कि एक डिटेल्ड वीडियो बनाई जाए स्टैंड्स पे कि कौन सा स्टैंड ज़्यादा बेहतर है, आया कि वो जाली वाला स्टैंड बेहतर है या फाइबर सीमेंट वाला स्टैंड बेहतर है। मैंने दोनों स्टैंड्स बनाए हुए हैं और दोनों इस्तेमाल करके देखे हैं। तो आज आपको डिटेल वीडियो में बताया जाएगा कि कौन सा स्टैंड ज़्यादा बेहतर है इन प्लांट्स के लिए, और साथ में डिफरेंशिएट भी किया जाएगा कि कौन सा स्टैंड बेहतर है, क्या नुकसान है, क्या फ़ायदे हैं। ये आपके सामने आज डिटेल वीडियो में बताया जाएगा। सबसे पहले तो ये बात की जाए कि स्टैंड की ज़रूरत क्या है। स्टैंड ज़ाहिरी बात है, जब आप महंगे प्लांट्स लेते हैं तो आपको उनको रखने के लिए एक अच्छी प्रॉपर प्लेस चाहिए। इसकी वजह से आपके प्लांट नीट एंड क्लीन रहें, ख़राब ना हो, ओवर वाटरिंग से बचे। स्टैंड बना के आपके प्लांट्स बचे रहते हैं ओवर वाटरिंग से, आपके फ्लोर बचे रहते हैं। अगर टाइलिंग हुई है तो मुख्तलिफ निशान जो पड़ जाते हैं पॉट की वजह से, वो भी बचा रहता है। अगर आप प्लांट्स को बहुत अच्छे से ग्रो करना चाहते हैं, बहुत नीट एंड क्लीन ग्रो करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको स्टैंड में प्लांट्स रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपको बताया गया कि मेरे पास दो डिफरेंट टाइप्स के स्टैंड पड़े हुए हैं, फाइबर सीमेंट का और इसके अलावा दूसरा जो है वो जाली वाला है। जाली वाला स्टैंड है, जैसे कि ये मेरी बिल्कुल बैक साइड पे पड़ा हुआ है। ये हमने दो पोर्शन में स्टैंड बनाया है और इसकी हाइट 28 इंच हमने रखी थी। इसका जो पहला पोर्शन है वो हमने 9 इंच के करीब हाइट रख के पहला पोर्शन रखा, और सेकंड पोर्शन हमने 28 इंच पे रखा, जो कि बड़ी बेस्ट हाइट है नॉर्मल हाइट के बंदों के लिए। इसमें जो हमने पाइप यूज़ किया वो 16 गेज का यूज़ किया है। 16 गेज बहुत बेस्ट गेज का पाइप है, क्योंकि रोज़ाना इसको पानी लगना होता है। तो अगर 16 गेज के पाइप को यूज़ करेंगे तो इसकी लाइफ तकरीबन 12-15 साल, अगर ये पेंट इस पे टिका रहे तो ये 12-15 साल ख़राब नहीं होता। तो कोशिश करें कि 16 या 18 गेज से ज़्यादा ऊपर ना जाएं, क्योंकि इससे ऊपर जाएंगे तो बड़ा लाइट वेट बनेगा और जल्दी ख़राब होने का चांस है। इसके अलावा जो हमने इस पे दोनों पोर्शन में जाली यूज़ की है वो 1 इंच बाय 1 इंच होल की यूज़ की है। कुछ स्टैंड में मैंने आधी इंच का होल भी यूज़ किया हुआ है। क्या साइज़ रहता है वो 1 इंच बाय 1 इंच का है। उसमें ड्रेनेज बड़ी अच्छी हो जाती है। दूसरा ये कि हर साइज़ का पॉट वो बेहतरीन तरीके से टिका रहता है। इसमें जो टोटल पाइप आपका यूज़ होगा वो तकरीबन 105 फीट के करीब पाइप यूज़ होगा, और इसमें जो हमने सपोर्टें लगाई हैं वो एक सेंटर में लगाई है और दो जो सपोर्टें हैं वो लंबाई के रुख में लगाई है। ये लगाने का बेनिफिट ये होगा कि एक तो आपका स्टैंड मजबूत हो जाएगा, दूसरा ये कि जब आप इस पे चीज़ें रखेंगे तो इस स्टैंड में लचक नहीं आएगी। तो कोशिश कीजिएगा कि इतनी ही सपोर्टें लगें ताकि आपका वो एक दफ़ा ही मजबूत स्टैंड बने, ना कि आपको बार बार उस पर काम करवाना पड़े। तो टोटल कॉस्ट आई थी हमारी वो ये वाला स्टैंड, क्योंकि 2-2.5 साल पहले बना है और पाकिस्तान में स्पेशली आयरन के रेट जो है ना वो सिमिलर नहीं रहते, वो डे बाय डे बढ़ते हैं। ये दो पोर्शन बनाने का मकसद ये था कि कम जगह में ज़्यादा पौधे रखे जाएं। आप उधर सीडलिंग भी ग्रो कर सकते हैं, सीड ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा सीड ग्रो नहीं करना चाहते, प्लांट्स रख सकते हैं। प्लांट्स नहीं रखना चाहते तो इसके अलावा आप पॉट्स रख सकते हैं। अगर इसकी कॉस्टिंग की बात की जाए तो ये 2 साल पहले बनाए थे, और ये तकरीबन टोटल इस पे कॉस्ट आई थी 17,000 रुपया टोटल कॉस्ट आई थी विद पेंट। कोशिश करें कि कोई अच्छे वेल्डिंग वाले से काम करवाएं ताकि आपकी कॉस्टिंग कम हो। अगर आप किसी अनट्रेंड बंदे से काम करवाएंगे तो ज़ाहिर बात है आपकी कॉस्टिंग बढ़ सकती है। वजह ये है कि वो आपको कहेगा कि जाली पे लगाने के लिए पट्टी ला के दें, और इस तरह के बहुत सारी चीज़ें आपको कहेगा जिससे आपका खर्चा बढ़ सकता है। तो कोशिश करें कि ट्रेंड बंदे से काम करवाएं ताकि आपकी कॉस्टिंग कम से कम हो सके। अगर हम इस स्टैंड की बेनिफिट्स की बात करें तो इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। इसमें एयर सर्कुलेशन बेतहाशा होती है। जब भी आप पानी लगाएंगे वेल ड्रेनेज होगा। हमारे जितने भी प्लांट्स हैं, हमने जितनी भी कैटेगरीज के प्लांट्स रखे होते हैं वो उनको वेल ड्रेनेज और एयर सर्कुलेशन की ज़रूरत होती है। बरसात में होता ये है कि जब भी बारिश होती है तो प्लांट्स के इर्द गिर्द हबस सा हो जाता है। उससे ये होता है कि प्लांट्स के मरने के बहुत ज़्यादा चांस हो जाते हैं। तो इनमें एयर सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा होती है। जाली लगने की वजह से नीचे से भी पॉड के नीचे से भी सर्कुलेशन होती रहती है। तो इन स्टैंड में हरगिज़ चांस नहीं होता प्लांट्स मरने का, बहुत कम रेट होता है प्लांट्स मरने का।
और आप हवर्तिया रख लें, कैक्टस रख लें, कोई भी चीज़ रख लें तो बड़ी जल्दी वेल ड्रेन हो जाता है अगर आपका सॉइल मिक्स अच्छा है। लेकिन अगर बात की जाए जून जुलाई की, तो जब हीट बहुत ज़्यादा होती है तो इनमें इसमें ये होता है कि सम टाइम के प्लांट हर वक्त ड्राई रहता है, क्योंकि अगर आपने बिल्कुल ड्राई मटेरियल लगा के रखा है तो सारी बात है जाली लगने होने की वजह से जब भी आपने पानी देना है जून जुलाई में, इसमें पानी ड्रेन हो जाना है फ़ौरन और ड्राई हो जाना है, तो उस मौसम में प्रॉब्लम आती है कि इनको प्लांट्स को ज़्यादा पानी देना पड़ता है। बाकी आपको किसी मौसम में मसला नहीं आता है इस स्टैंड में और बड़ा बेहतरीन प्लांट ग्रो करते हैं। याद रहे कि जो हमने इसकी कॉस्टिंग और पाइप की लेंथ बताई है, जितना पाइप लगना है वो थर्ड पोर्शन उसमें नहीं ऐड किया। थर्ड पोर्शन हमने बाद में बनाया है, जैसे कि थर्ड पोर्शन आप देख सकते हैं कि छत बनी हुई है, तो छत हमने बाद में बनाई है। उस छत बनाने की वजह ये थी कि सम टाइम ये होता था कि जब भी आंधी आती थी तो चांस होता था कि नेट टूट के तो वो डायरेक्टली प्लांट्स पे आके ना गिरे और प्लांट्स की बचत होती रहे। और सेकेंडली ये था कि ये सर्दियों में इस पे शॉपर इजीली डल जाए। सर्दियों में हमने ग्रीन हाउस बनाना है तो छत के ऊपर ही शॉपर डल जाता है, तो अलग कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस वजह से शॉपर इसी के ऊपर डल जाता है और इजीली हम इसको इंडिविजुअली किसी भी स्टैंड को ग्रीन हाउस में कन्वर्ट कर देते थे। जी, अब दूसरे स्टैंड की तरफ चलते हैं। तो हमने दूसरा स्टैंड जो बनाया वो फाइबर सीमेंट का स्टैंड है। फाइबर सीमेंट की शीट जो है वो 4x8 के साइज़ की आती है, तो ज़ाहिर बात है 4x8 का ही हमने फिर स्टैंड बनाया। तो फाइबर सीमेंट के लिए जिस मटेरियल का हमने यूज़ किया स्टैंड बनाने के लिए वो थी एंगल की पट्टी, और जो हमने एंगल यूज़ किया उसमें वो 1 इंच बाई 1.5 इंच का एंगल था। फाइबर सीमेंट की जो हमने शीट यूज़ की वो 9 mm थी और इसका वेट तकरीबन 40 से 50 केजी के करीब होता है। इसकी प्राइस पिछले साल थी 3500 रुपया 9 mm की। ये बड़ी थिक शीट होती है, इसे पानी से कुछ भी नहीं होता। थाईलैंड वाले जितने भी सेटअप बनते हैं और उसमें जितने भी स्टैंड यूज़ किए जाते हैं वो फाइबर सीमेंट के ही होते हैं। वजह ये है कि उनके ज़्यादातर सेटअप पॉलीकार्बोनेट के नीचे होते हैं और क्योंकि वहाँ पे बारिशें भी बेतहाशा होती हैं, उन्हें ज़्यादा डर नहीं होता क्योंकि पॉलीकार्बोनेट के नीचे सारे प्लांट्स होते हैं और बारिश से बचे रहते हैं, तो इस वजह से वो फाइबर सीमेंट के ही स्टैंड्स बनाते हैं। इस पे जो टोटल एंगल लगा है वो 60 फुट के करीब लगा है विद जो हमने उसके नीचे सपोर्टें लगाई हैं। तो ये सिंगल पोर्शन स्टैंड बना है, डबल पोर्शन नहीं बना था क्योंकि इसके नीचे बिल्कुल लाइट नहीं जाती, तो इसलिए हमने इस पे सिंगल पोर्शन ही बनाया था। और ये साइज़ भी कुछ इस तरह का था कि इस पे जाली लगाना नीचे ज़रा मुश्किल हो गया था क्योंकि जाली इस साइज़ में मिलना मुश्किल हो गई थी। टोटल कॉस्ट की बात की जाए तो हमारा इस पे तकरीबन 13,000 रुपया पर स्टैंड के ऊपर आया था विद वेल्डिंग चार्जेस और पेंट के। वेल्डिंग वाले ने हमारे से चार्ज किया था पर स्टैंड का 1800। अगर इस स्टैंड की मजबूती की तरफ जाएं तो ये स्टैंड कभी ख़राब होने वाला नहीं है क्योंकि एंगल जल्दी ख़राब नहीं होता। अगर एक बारी उस पर अच्छी तरह पेंट लगा दिया जाए कि फाइबर सीमेंट की शीट वाटरप्रूफ होती है, उसे भी कुछ नहीं होता। सिर्फ आपने जो नीचे सपोर्टें लगानी है वो बड़ी बेहतरीन लगानी है कि बेंड ना हो, और कोशिश करना है कि जब आपने बनाना है इसको तो इसके नीचे सेंटर में जो है कोई अच्छी सपोर्ट लगानी है ताकि ये शीट सेंटर से ना बैठे। हमने उसी तरह जैसे जाली वाले स्टैंड लगाए थे, इसको भी इसी तरह हमने एक सेंटर में सपोर्ट दिए और दो सपोर्टें इसको दिए लंबी साइड पर ताकि ये शीट बिल्कुल भी कहीं से भी ना बैठे। अगर आपकी शीट सेंटर से बैठना शुरू हो गई तो ये तो बड़ा मुश्किल हो जाना है। जितना भी पानी ड्रेन होके निकलेगा पॉट से वो सारा सेंटर में इकट्ठा होता जाएगा। तो कोशिश करना है आपने सेंटर में बहुत अच्छी सपोर्ट देनी है और उसे वेल्डिंग वाले से बात करनी है कि ये सेंटर से बिल्कुल भी ना बैठे। वैसे भी एंगल में मसला ये होता है कि ये थोड़ा सा बेंड लेता है। जब भी कोई इस पे वेट वाली चीज़ आती है तो ये सेंटर से बेंड लेता है। तो आपने कोशिश करनी है कि इसको सेंटर में बहुत अच्छी सपोर्ट लगानी है ताकि ये बेंड ना हो। मैंने वैसे इसकी बेहतर ड्रेनेज के लिए इसकी एक साइड थोड़ी ऊंची रखी है ईंटें रख के, ताकि जो डाउन साइड है उधर से पानी निकलता जाए। अगर बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो ये ना हो कि पानी खड़ा रहे, क्योंकि शीट में तो कोई ऐसा सुराख है नहीं है जहाँ से पानी निकल जाए। तो बेहतर ड्रेनेज के लिए मैंने एक साइड से इसको थोड़ा सा कर्व दे दिया है। बेनिफिट्स की बात की जाए तो
ये स्टैंड की लाइफ ज़्यादा है, ये जल्दी ख़राब नहीं होते। ये थोड़ा-सा पौधे को ज़्यादा ग्रोथ देते हैं, वजह ये है कि इसको पानी ज़्यादा देर तक पॉट में रिटेन रहता है और पानी ज़्यादा देर तक रिटेन रहने की वजह से पौधे को ग्रोथ ज़्यादा मिलती है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा पानी नहीं लगाना पड़ता बनिस्बत जाली वाले स्टैंड के। इसके अलावा जब पानी लगाते हैं तो फाइबर सीमेंट की शीट को पानी लगने की वजह से थोड़ी-सी शीट जो है ठंडी रहती है। अगर आप इसके डिसएडवांटेज की तरफ जाएँ तो ये स्टैंड जो है बरसात के दिनों में आपको नुकसान दे सकते हैं। वजह ये है कि जब बेतहाशा बारिशें होती हैं तो पानी जो है वो ड्रेन नहीं होता। इसके अलावा इसमें एयर सर्कुलेशन बिल्कुल नहीं रहती और प्लांट्स के इर्द-गिर्द बिल्कुल घुटन सी हो जाती है, हबस हो जाती है। तो एयर सर्कुलेशन ना होने की वजह से ये स्टैंड आपको आपके पौधों को मार सकते हैं और समटाइम जब बेतहाशा बारिशें शुरू हो जाती हैं बरसात में, उस सिचुएशन में प्लांट्स को बचाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है क्योंकि पानी की ड्रेनेज नहीं हो पा रही होती, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है उस चीज़ में प्लांट्स को बचाना। ये मोस्टली पॉलीकार्बोनेट के लिए बेहतरीन स्टैंड है, लेकिन अगर आप कहें कि ओपन आपके हर मौसम में चलें तो ये बड़ा मुश्किल हो जाना है इस पे प्लांट बचाना बरसात में। कि अगर आपने पॉलीकार्बोनेट शीट लगाई या आपके प्लांट्स बारिशों से बचे हुए हैं तो आप इन स्टैंड की तरफ जा सकते हैं। ये एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आपके ओपन प्लांट्स पड़े हैं, आपको रिकमेंड करूँगा कि जाली वाले स्टैंड की तरफ जाएँ, ताकि वेल ड्रेनेज भी होती रहे और एयर सर्कुलेशन भी होती रहे और प्लांट्स आपके बचे रहें। आपके सामने दोनों स्टैंड के डिटेल्ड रिव्यू मैंने रख दिया है। आपको जो बेहतर लगे आप उसकी तरफ जा सकते हैं। इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना और अपने इर्द-गिर्द लोगों का ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।